के बीच दुनिया उस खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी गलती दुनिया को सदियों पीछे धकेल सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन तक सीमित नहीं रह गया है। अब बात आ गई है परमाणु शक्ति पर, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ विनाश है। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए कोई भी खतरनाक कदम उठाने को तैयार है। ईरान ने इजराइल के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील डिमोना परमाणु रिएक्टर को उड़ाने की चेतावनी दी है। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये किसी परमाणु बम के फटने से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सवाल ये है कि क्या ईरान के पास वाकई परमाणु बम है और क्यों जॉर्डन से लेकर सऊदी अरब तक पूरा खाड़ी क्षेत्र इस वक्त खौफ के साए में है। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध की आग में जल रहे मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने संयुक्त राष्ट्र तक के पसीने छुड़ा दिए हैं। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके मुताबिक ईरान ने अपना लगभग आधा यूरेनियम इस्फहान की पहाड़ियों के नीचे बनी गुप्त सुरंगों में छिपा रखा है। जानकारी के मुताबिक ईरान में मुख्य रूप से 3 परमाणु केंद्र हैं, इस्फहान, नतांज और फोर्डो। पिछले साल जून में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइटर हैमर चलाया और उसके परमाणु ठिकाने पर हमले किए। अमेरिका ने ईरान पर अपने सबसे घातक B-2 बॉम्बर से 30-30 हजार पाउंड के बंकर बस्टर बम बरसाए, जो जमीन के 200 फुट नीचे तक तबाही मचाने में सक्षम है। दावा किया गया है कि ईरान का परमाणु ढांचा खत्म हो चुका है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। इस्फहान के टनल कॉम्प्लेक्स आज भी सलामत है और यही अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी चिंता है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका द्वारा ईरान के नतांज परमाणु केंद्र को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई। ईरान के कई मोर्चों पर अमेरिका इजराइल को टक्कर दे रहा है। पिछले कुछ सालों में ईरान ने अपनी मिसाइल रणनीति को काफी आक्रामक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया है। इस रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है सैचुरेशन अटैक। इसका मतलब दुश्मन पर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन दागना कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव पड़ जाए और कुछ मिसाइलें सुरक्षा कवच को भेद कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। ईरान इस रणनीति को लगातार अपनाता जा रहा है। हाल के वर्षों में कई हमलों में एक साथ दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मिसाइलें दागी गई। इन हमलों का पैटर्न भी बेहद सुनियोजित होता है। सबसे पहले बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे जाते हैं ताकि दुश्मन के इंटरसेप्टर मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम व्यस्त हो जाए। इसके बावजूद क्रूज मिसाइलें दागी जाती हैं और अंत में बैलिस्टिक मिसाइलों से मुख्य हमला किया जाता है। हालांकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टमों में गिना जाता है, लेकिन उसकी बड़ी चिंता डिमोना परमाणु रिएक्टर को लेकर है। इस पर हमले की धमकी ने पूरे क्षेत्र में अलार्म बजा दिया है। 1958 में जब इसका निर्माण शुरू हुआ तो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इजराइल ने इसे टेक्सटाइल फैक्ट्री बताया था, लेकिन ये कोई कपड़ा फैक्ट्री नहीं बल्कि परमाणु महाशक्ति बनाने का इजरायली कारखाना था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर डिमोना पर हमला हुआ तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व में महसूस किया जा सकता है और इसका असर इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा।